अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो लेक्चर होगा इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस चैप्टर नंबर 2 से। पाइथन के अंदर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस किस तरह से काम करते हैं और एक्चुअली इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं, हम लोग इस चीज़ को लेकर चलेंगे साथ। और सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट फंक्शंस की, तो इनपुट फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए से, जिन फंक्शंस के ज़रिए से हम यूज़र से डाटा कंप्यूटर के अंदर दाखिल करवाते हैं। यानी कि इनपुट के लिए जो यूज़र है, जब यूज़र अपनी साइड से कोई भी डाटा पुट करता है, मैंने यूज़र नेम एंटर किया किसी वेबसाइट के अंदर, लॉगिन करते हुए पासवर्ड, ईमेल सेंड किया, ईमेल लिखा, वो जो हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डाटा अपना पुट करते हैं ना, तो वो समझ लीजिए कि वहां पर हम इनपुट दे रहे होते हैं सिस्टम को। आगे वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के डाटाबेस तक जा रही है, इनपुट वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ अपने एंड से ये देखिए कि जब कोई भी बंदा कीबोर्ड इस्तेमाल करके, मोबाइल का कीपैड इस्तेमाल करके किसी भी सिस्टम कंप्यूटर को उसके किसी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी गेम के अंदर आप कुछ एंटर करके कंप्यूटर में सेंड कर रहे हो ना, वो इनपुट कहलाती है। यानी कि प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर, इनटू द डिवाइस, इनटू मशीन, इट इज कॉल्ड एज इनपुट। और इनपुट जिस फंक्शन के जरिए से, जिस ऑपरेशन के जरिए से होगी, उसको हम बोलेंगे इनपुट फंक्शन, और वो ऑपरेशन हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट ऑपरेशन। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर से आउटपुट हासिल करेंगे, यानी कि लेट्स सपोज मैं यूजर हूं, मैंने कंप्यूटर को पहले डाटा दिया है, अब मुझे जब मैंने इनपुट दी है तो इनपुट बाद में क्या बन जाती है? आफ्टर द प्रोसेसिंग इनपुट आपकी बन जाती है आउटपुट। ये बड़ी सिंपल सी तीन डेफिनेशन है, बड़े सिंपल से तीन कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के अंदर कि हम हमेशा सबसे पहले कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर आपने काम करवाना है, तो डाटा आपने दिया, जो डाटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो दैट इज योर इनपुट। इनपुट के ऊपर बाद में कंप्यूटर क्या करता है? अपनी साइड से प्रोसेसिंग करता है, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग हमें क्या मिलती है? कंप्यूटर से आउटपुट मिलती है। तो इसका मतलब कि यूजर ने डाटा दिया कंप्यूटर को और कंप्यूटर ने बाद में आउटपुट शो करवा दी। तो ये डायग्राम जरा देखिएगा। एक यूजर है, सपोज करें ये हमारा कोई भी एक यूजर है, कोई भी एक पर्सन है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी लैंग्वेज का काम कर रहा है। अभी हम लैंग्वेज से हट के भी बात करें तो कॉन्सेप्ट इनपुट आउटपुट का यही होगा। एक यूजर ने जब डाटा एंटर किया कंप्यूटर के अंदर, ये मशीन के अंदर एरो जा रहा है, इस तरीके से इन हो रहा है, यानी कि आपने डाटा एंटर किया तो ये इनपुट है। जब ये आपका कंप्यूटर आपको कोई स्क्रीन पर एलसीडी के जरिए से, एलसीडी पे कोई रिस्पॉन्स शो करवाएगा, यूजर को शो करवाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। तो ये सिंपल इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस है। इसके लिए हर लैंग्वेज के अंदर हम पर्टिकुलरली इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इनपुट आउटपुट फंक्शंस। जैसे कि मैं यहां पर इनपुट और आउटपुट के फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, अभी आपको कोड के अंदर नजर भी आएगी वो चीज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस अलाउ यू टू इंटरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका, इसको याद रखिएगा। इंटरेक्ट विद द यूजर, यानी कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस क्या करते हैं? एक्चुअली यूजर से आपको इंटरेक्ट करवाते हैं। कोई भी जो यूजर बैठा है, इसने जब इंटरेक्ट करना मतलब बातचीत करनी है। बातचीत करने का मतलब है कुछ डाटा सेंड करेगा, कुछ रिसीव करेगा। जैसे दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा सुन रहा है, जब दूसरा बात करेगा तो पहले वाला सुनेगा, तो वो बेसिकली मैसेजेस की क्या हो रही है? ट्रांसफरिंग हो रही है। तो उसके लिए हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस यूज करते हैं। अब अगर इनपुट और आउटपुट की बात करें स्पेसिफिकली, तो यू कैन आस्क यूजर टू एंटर द डाटा। आप इनपुट फंक्शन का क्या मतलब है कि जब आप यूजर से डाटा एंटर करने को बोलते हो, आस्क यूजर टू एंटर द डाटा, और जब डिस्प्ले करवाएगा कंप्यूटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। हम इनपुट के लिए इनपुट का फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की शॉर्ट कीवर्ड होगा हमारे पास इनपुट, और स्मॉल केस लेटर में INPUT इनपुट, आगे आप लगाओगे पैरेंथेसिस। जब भी किसी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने एक फंक्शन बनाना हो, इनपुट एक फंक्शन है, आउटपुट एक फंक्शन है, तो हम इनपुट फंक्शन के लिए फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस लगाते हैं जिसके अंदर कुछ इनपुट दी जाती है। अभी वो समझते हैं उसका मतलब, लेकिन आपने जब भी कोई फंक्शन लिखना है, इनपुट एक फंक्शन है, तो उसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगानी। जब भी पैरेंथेसिस किसी चीज के सामने देखेंगे ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या चीज है, ये एक फंक्शन है। इसी तरीके से आउटपुट के लिए हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट, उसका नाम आउटपुट नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपने इनपुट के लिए इनपुट ही करना है। सी लैंग्वेज में यहां पर स्कैनएफ होता है, इनपुट फंक्शन जो है सी लैंग्वेज के अंदर, वहां पे लोग स्कैनएफ यानी कि डेवलपर जो है वो स्कैनएफ लिखते हैं, और प्रिंट आउटपुट के फंक्शन में प्रिंटएफ लिखते हैं। तो वो उसका कोई मतलब, कोई मकसद नहीं है कि इनपुट का मतलब इनपुट ही होना चाहिए और आउटपुट में आउटपुट का ही वर्ड होना चाहिए। नो, बस इनपुट के फंक्शन के लिए हम इनपुट का कीवर्ड यूज करते हैं और आउटपुट के फंक्शन के लिए प्रिंट का कीवर्ड यूज करते हैं, और आगे पैरेंथेसिस इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या होता है? इनपुट फंक्शन है, इसका क्या क्या काम होगा?
सबसे पहले इनपुट का फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। तीन काम हमने देखने हैं उसके अंदर। सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, यानी कि डेफिनेटली अब इसका मतलब सर आप तो कह रहे हो इनपुट है, यहां पर मैसेज डिस्प्ले होगा, इसका क्या मतलब है, हम कोड पे चलते हैं, साथ साथ कोड को लेकर चलते हैं। देखें ये इनपुट का फंक्शन है, बाकी छोड़ दें, फिलहाल इनपुट पे देखें। इनपुट का फंक्शन लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है एंटर योर नेम। जो चीज भी डबल कोड के अंदर आ जाए या सिंगल कोड के अंदर आ जाए, आपका कंप्यूटर उसको स्क्रीन पर शो करवा देता है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि ये सिर्फ प्रिंट के अंदर होता है। जी बिल्कुल, ये प्रिंट के अंदर ही होता है, लेकिन जब आपने डाटा इनपुट करवाना होता है ना, तो उसके अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा जो मिलता है कि आप अगर कोई मैसेज शो करवाना चाहते हो यूजर को, तो डबल कोट में करवा सकते हो। तो हमने इस इनपुट के फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखा एंटर योर नेम। स्क्रीन पर यूजर को एक मैसेज शो होगा, एंटर योर नेम। अच्छा जी, ये मैसेज शो हो गया, डिस्प्ले द मैसेज। नेक्स्ट, वेट फॉर द यूजर्स रिस्पॉन्स। अब क्योंकि आपने इनपुट का फंक्शन लगाया है, तो इनपुट का फंक्शन लगाओगे ना, तो टर्मिनल जो आपका कोड जहां लिखते हो उसके नीचे जो टर्मिनल होता है ना, वहां पे वो आपका कंप्यूटर जो है, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, वो असल में आपकी इनपुट का वेट कर रहा होता है कि आप कुछ चीज टाइप करो। अब यूजर कोई चीज इनपुट करे, तो यहां पर क्या होगा, यूजर जब कोई चीज इनपुट करेगा, तो डेफिनेटली हमने यहां पे इसलिए लिखा वेट फॉर द यूजर्स रिस्पांस। एंटर योर नेम के बाद आप जब यहां पर कर्सर आप एरो पे क्लिक करोगे, यानी कि आप अपना जो माउस लाओगे यहां पे क्लिक करोगे, तो कर्सर यहां पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। मीन टू से दैट कि यहां पर अब आप अपना नाम, जो भी नाम है, फर्स्ट नेम लिखना है या लास्ट नेम लिखना है, वो आप अपना नाम लिख सकते हो। सपोज किसी ने अपना नाम लिख दिया जी ABC, कुछ भी। उसके बाद डाटा एंटर्ड बाय यूजर इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अब तीसरा काम इनपुट का फंक्शन क्या करेगा कि यूजर ने जो भी डाटा एंटर किया है, इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। और वेरिएबल हमने कौन सा बनाया है, नेम। उसका मतलब कि जो बंदा ये मैसेज पढ़ेगा, कोई भी चीज टाइप करेगा टर्मिनल के ऊपर, तो ये जो भी उसने टाइप किया, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, अब नेम की। तो ये काम, अब ये चीज शो नहीं होगी, मैं जो यहाँ पे लिखने लगा हूं, अभी जो लिखने लगा हूं, ये चीज यूजर को शो नहीं होनी। लेकिन होगा कैसे कि नेम इज इक्वल टू ABC, कोई एक नाम जो था वो आपके नेम वेरिएबल को मिल जाएगा, बट ये चीज स्क्रीन पर शो नहीं होनी, बार बार कह रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपका आउटपुट का फंक्शन काम करेगा प्रिंट। इसका क्या काम है, टेक वन और मोर आर्गुमेंट्स एंड डिस्प्ले देम। ये आपकी बुक की वर्डिंग है। ये क्या करता है जी, प्रिंट का फंक्शन एक से ज्यादा आर्गुमेंट भी ले सकता है। मतलब ये है कि यहां पर आप कोई मैसेज लिख लो, फिर बाद में कोमा लगा दो, वेरिएबल्स लिख दो, तो हम दो तीन तरह की इनपुट इसके अंदर दे सकते हैं। अच्छा, इसको भी इनपुट ही बोलते हैं। ये जो आप फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कोई चीज पुट करते हो ना, आपने जो कुछ भी लिखना है, ये आपकी इनपुट ही एक तरह की, ठीक है, फंक्शन के लिहाज से। तो यहां पर आपने कोई भी जो चीज लिखी है, वो सारे आपके आर्गुमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कोई चीज पुट करनी है, लेट्स सपोज, सॉरी, जो भी चीज आपने प्रिंट करवानी है वो चीज आप लिखते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये एक तो एक से ज्यादा आर्गुमेंट ले सकता है, और उसके अलावा डिस्प्ले देम, और उनको क्या करवाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले। फिलहाल क्या कर रहा है आपका प्रिंट फंक्शन चलेगा, ये मैं इसको रेज कर रहा हूं, समझ लीजिए ये रेज हो गया, क्योंकि ये शो नहीं होना, ठीक है। लेकिन नेम वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ABC। अब प्रिंट फंक्शन चलेगा, जो चीज डबल कोड में है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो एज इट इज स्क्रीन पे शो नहीं है। पहले क्या शो होगा जी, अस्सलाम वालेकुम, कंप्लीट वर्ड था बट मैंने शॉर्ट कर दिया, अस्सलाम वालेकुम शो हो गया। उसके बाद आपका ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी शो हो गया, क्योंकि ये भी डबल कोड के अंदर है। लेकिन ये सेंटर में क्या है, इस प्लस का मतलब, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये अस्सलाम वालेकुम को, एक्सक्लेमेशन मार्क को और नाम को, तीनों को जमा कर रहा है। नहीं, प्लस तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर, अल्फाबेट्स के ऊपर आप प्लस माइनस का ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपका स्ट्रिंग डाटा है, स्ट्रिंग के ऊपर प्लस माइनस यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन इंप्लीमेंट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि इस नेम को बेसिकली ये कंकैटिनेट कर रहा है, इनको बोलते हैं कंकैटिनेशन। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है यहाँ पे, यानी कि आपके स्ट्रिंग को, इसको और जो इस वेरिएबल का जो इसकी वैल्यू है उसको आपस में कंकैटिनेट कर रहा है, यानी कि मिला रहा है। तो नेम वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ था, ABC, तो यहां पर उसकी वैल्यू शो हो जाएगी क्या, ABC। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखें जी, जो चीज डबल कोड के अंदर है वो एज इट इज, वो एज इट इज, और जो डबल कोड के बगैर है उसका क्या हो जाएगा, यहां पर शो नाम, यानी कि उसकी वैल्यू। और नेम वेरिएबल में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, अभी जो यूजर ने पुट किया होगा, एंटर योर नेम, उसने पुट किया अहमद, अहमद शो हो जाएगा। एंटर योर नेम अली, अली शो हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपने प्लस ही लगाना, आप बेशक यहाँ पे कोमा लगा लो, कोई इशू नहीं है, कोमा भी लगाएंगे तब भी नेम वेरिएबल की वैल्यू जो है यहाँ पर ABC ही शो होगी, कोई इशू वाली बात नहीं, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। इस तरीके से इनपुट आउटपुट के फंक्शंस काम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप एनी टाइम पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम जो है इसको फर्दर आने वाले लेक्चर्स में भी मजीद इसको डिस्कस करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह इसको मजीद कवर कर लेंगे। आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा इंशाल्लाह वो लाजमी क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।